In case some people want to have some exercises for this thing, I want you to email me or write down your email in the link below, and I'll also be giving you the exercise. अभी तो ये वर्ड्स करा रहा हूँ, इसके साथ एक बुक है बेसिकली ये, तो इसके ना आपको एक्सरसाइजेस भी मिल सकती हैं. So you could just write down your email below. Let's start with the very first word. It is lecture number 14 for Advanced English 5 words a day. The first one is circumscribe. Circumscribe. The second one is defunct. Defunct. The third one is degrade. The third one is degrade. The fourth one is exacting. Exacting. The fifth one is fitful. Let's start. Circumscribe. My plan circumscribed due to lack of money. मैं फिर से इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ. My plan to start a business was circumscribed due to lack of money. Circumscribe होता है इसने उस चीज को रोक दिया. अगर आप कहते हैं कि मैं बाहर जाना चाह रहा था, My plans to go abroad were circumscribed due to lack of money. Circumscribed होता है कोई चीज जब वो उसको रोक देती है. Fine. The second one is defunct. हमने defunct अकाउंट में सुना होगा. आप अगर किसी के बारे में कहते हैं ना कि he was a writer, he used to be a writer, वो एक राइटर हुआ करता था मगर अब नहीं है क्योंकि उसकी मैगजीन डिफंक्ट हो चुकी है. आपने देखा होगा कुछ मैगजीन्स पब्लिश होती रहती हैं, कई साल होती है, कुछ होती है जो हो रही होती है उसके बाद वो खत्म हो जाती है. दैट मैगजीन बिकेम डिफंक्ट. मैं अगर लाहौर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रेन भी चलती है. कुछ ऐसी रेलवेज हैं या कुछ ऐसे ट्रैक्स हैं जहाँ पे ट्रेन नहीं चलती. उन ट्रैक्स को मैं कह सकता हूँ वो डिफंक्ट है, नो लॉन्गर इन यूज. फाइन. The third one is degrade. When she did not invite her, she felt degraded. जब उसने उसको नहीं बुलाया, she felt degraded. He felt degraded. मतलब उसको कम फील हुआ. He felt abased. ये बड़ा अच्छा GRE का वर्ड है. He felt abased. Abased होता है कि जब आप खुद degraded या बुरा फील करते हैं. अच्छा, मेरे बारे में ना ये होता है कि क्योंकि मैं कुछ ऐसे एग्जाम्स पढ़ा रहा हूँ जिनके अंदर कोई टिप्स या टेक्निक्स नहीं होती, तो स्टूडेंट्स जो है ना वो समझते हैं कि आई एम अ वेरी एग्जैक्टिंग टीचर. एग्जैक्टिंग टीचर मैं ऐसे होता हूँ कि मैं उनको कहता हूँ ज़्यादा होमवर्क करें, ज़्यादा देर क्लास में बैठें. वो इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर करता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? एग्जैक्टिंग टीचर एक ऐसा टीचर होगा जो आपको कहेगा ये होमवर्क क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया. उसी तरीके से एग्जैक्टिंग कस्टमर भी हो सकता है कि ये क्यों नहीं मुझे दिया, वो क्यों नहीं दिया. अगर आप कोई चीज कर रहे हैं जो आपको मुश्किल लग रही है, आप उसको ये भी कह सकते हैं इट वॉज एन एग्जैक्टिंग टास्क. इट वॉज एन एग्जैक्टिंग टास्क. एग्जैक्टिंग टास्क का मतलब है बहुत मुश्किल. अब मैं इसके कुछ सिमिलर वर्ड्स भी दे रहा हूँ. यू कुड write down cumbersome. Cumbersome is also something which is difficult. Now the last word is fitful. Fitful is a very good word. Fitful का मतलब होता है वो चीज जो आपकी एक उसमें ना आई हो और बेसिकली वो पूरी एक सीक्वेंस में ना हो, कंटिन्यूस ना हो. हमें कुछ ऐसे दिन मिलते हैं जिनके अंदर रात होती है, हम सोते हैं तो उठते हैं तो 7 बजे उठ जाते हैं. कुछ होते हैं हम 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं. फिटफुल आवर्स ऑफ स्लीप. फिटफुल आवर्स ऑफ स्लीप का मतलब है कि बार बार आप उठ रहे थे, इरेगुलर स्लीप थी आपकी. I want all of you to make sentences for all these words. Let's revise them very quickly.
सर्कमस्क्राइब होता है वो चीज जो आपकी प्लान को रुकावट डाल देती है. माई प्लान टू गो अब्रॉड वॉज सर्कमस्क्राइब्ड बिकॉज ऑफ द डिले इन माई वीजा. मेरे वीजे की डिले की वजह से मेरा जाने का प्लान रुक गया, लिमिट लग गई उसको. द सेकेंड वन इज डिफंक्ट. मैंने रेलवे ट्रैक का कहा था, डिफंक्ट मैगजीन का कहा था, जो विच इज नो लॉन्गर बीइंग पब्लिश्ड, और समथिंग विच इज बीइंग यूज्ड, समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज. डिग्रेड होता है जब आप बुरा फील करते हैं, he felt degraded. Then the fourth one is exacting. Learning vocabulary is an exacting task. Learning vocabulary is an exacting task. इसका मतलब है कि वो एक मुश्किल टास्क है, वो एक cumbersome टास्क है. And the last one was fitful. Fitful is something which is not completely in sequence, something which is being cut. Fitful hours of sleep. Okay, thank you.